नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिवर। जैसा कि कल हम लोगों ने सिक्के पे आधारित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा की गई थी, जिसमें सिक्कों का अनुपात दिया था और किसी किसी में उनकी कीमत का अनुपात दिया गया था। और क्वेश्चन ने पूछता था सिक्कों की संख्या क्या होगी या फिर उनकी कीमत या रुपयों की संख्या क्या होगी। उसी क्रम में सिक्के से संबंधित क्वेश्चन में कभी कभी आपको मिल जाएगा जब सिक्कों की संख्या समान रहे या फिर उनकी कीमत समान रहे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन कैसे लगाने हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एकदम बेसिक तरीके से सीखा जाएगा, जिसको एडवांस है उसको बगल में एडवांस तरीका भी बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य समान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके मूल्य समान है, यानी कि उनकी कीमत क्या है, समान है। पहला कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले आप लिख लें कि किस प्रकार के सिक्के आपके पास है। जैसे कि एक आपका ₹1 वाला है, एक आपके पास 50 पैसे वाला है और एक आपके पास 25 पैसे वाला है। बात क्लियर है। इसके बाद इसने कहा कि इनके मूल्य क्या है, समान है। तो मूल्य समान होने का मतलब होता है कि अगर ₹1 इनके पास है तो ₹1 इनके पास होगा। ठीक है, मूल्य समान का मतलब रेशियो समान है। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितने होंगे, 1 होंगे, और ये भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन ये है क्या भाई, इनका मूल्य समान है, इट मीन्स यह इनका कीमत है, रुपया है। अब इसे हमें बदलना किसमें है, सिक्कों में। किसमें बदलना है, सिक्कों में। तो सिक्कों में देखो कैसे बदलेंगे भाई। सिक्कों में क्यों बदलना है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, सिक्कों की संख्या। अब हमें इसे सिक्के में बदलना है। तो सिक्के बदलने के लिए भाग कर रहे थे कि नहीं, याद आया कुछ कल हम लोग जब सीखे थे। तो 1 के बटे में 1 होगा, यहां 1 के बटे में 50। अब 50 पैसा है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। उसी तरह 1 के बटे में 25। अब 25 अगर पैसा है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बात क्लियर है। जैसे ये बन गए तो 50 दूने 100, 25 चौके 100। तो जो हमारा ये सिक्कों का रेशियो था वो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4। बात समझ गए यहां तक। जैसे ही सिक्कों का रेशियो बन गया, अब आपका काम है कि दिया क्या गया है। देखो ये जो 350 है ये किसकी संख्या है, सिक्कों की कुल संख्या है। तो सिक्कों की कुल संख्या है कितनी, 7। 7 बराबर 350। अगर 7 बराबर 350 के तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 50। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अब 1 की वैल्यू अगर 50 है तो आपसे पूछा है 50 पैसे के क्या भाई, सिक्के। तो देखो सिक्के वाले रेशियो में आओ, वो 50 को पकड़ो तो कितना मिल रहा है, 2। अगर 1 बराबर 50 है दोस्त, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। 2 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। यानी आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। बात समझ गए। कुछ भी नया नहीं करना है, जिसको कहे बराबर है उसको 1 1 1 एजम्पशन कर दीजिए। बाकी सेम कॉन्सेप्ट जैसा हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं वही लगाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे। तो पहले इनको लिख लो, ₹1, फिर क्या है 50 पैसे, उसके बाद क्या है 25 पैसे। जो चीजें दी गई पहले वो लिखो। इसमें क्या कहा, सिक्कों का मूल्य समान है, इट मीन्स उनका कीमत समान है, रुपयों का अनुपात दिया गया। ठीक है, तो समान का मतलब 1 और 1 हो गए। ठीक, अब इसे हमें सिक्का बनाना है। जैसे ही सिक्का बनाना हो तुरंत आपको इसको भाग कर देना है, 1/1। 1/50 को जब कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे में था। 1/25 कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें था भाई, पैसे में था। जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो देखो 50 दूनी 100, 25 चौके 100। तो रेशियो मिला 1, 2, 4। 1, 2, 4 ये रेशियो है किसका दोस्त, सिक्कों का। किसका है, सिक्कों का। आप अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें तो आपको याद हो जाएगा कि जब मूल्य समान होंगे तो ₹1.50 और 25 पैसे
कि सिक्कों का अनुपात बनता है 1, 2 और 4। समझ गए? 1, 2 और 4, मूल्य का रेशियो होगा 1, 1, 1। जैसे ये बन गया तो देखो इनकी कुल कीमत, सॉरी कुल सिक्के कितने हैं? 4, 3, 7। ये क्यों लिखा है? क्योंकि सिक्कों की कुल कीमत रुपए इतना है। ठीक, तो कुल कीमत कितनी हो गई? 3। अनुपात में कुल कीमत 3 है और सिक्कों की कुल संख्या 7 है। जहां से क्वेश्चन लगेगा वहां पे हम लोग पहुंचेंगे। कीमत दी गई है 4200, मतलब 420। कीमत दी गई है 420। अब 420 अगर दी गई है तो एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई? 3 से काट दो, 14 तिया 42। एक की वैल्यू हो गई है 140। पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसा यहां रहा, सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 है। तो अगर एक की वैल्यू 140 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280। ऑप्शन में कोई नहीं तो डी सही हो जाएगा। 2 की वैल्यू हो जाएगी 280। चलो आगे देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है? 1 रुपए 50 पैसे। कोई बात नहीं, मैंने 1 रुपया ले लिया, 50 पैसे ले लिए और 25 पैसे ले लिए। के सिक्कों की संख्या समान है 1, 1, 1। समान मतलब 1, 1, 1। ये क्या है? सिक्कों की संख्या। किसकी संख्या है? सिक्कों की। किसकी संख्या बन गई? सिक्कों की। अब हमें इसे रुपए में बदलना है। तो ध्यान देना, अभी इससे पहले जो हम लोग किए थे वहां पे हमें दिया गया था रुपया, बना रहे थे सिक्का। अब सिक्के से बनाएंगे रुपए तो सीधे गुणा, सीधे कॉन्सेप्ट। 1 रुपया का 1 सिक्का तो 1 बनेगा। अब 1 का 50 पैसा है तो मतलब 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। उसी तरह यहां पे है तो 2 अंक बाद दशमलव। बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत है? जब ये बन गया देखो कुल कीमत दी गई है तो भाई कुल कीमत कितनी हो जाएगी? 1.75 हो जाएगा। 1.75। अब जैसे ही 1.75 बन गया तो अब 1.75 किसके बराबर हो जाएगा? ये जो 1.75 मिला है ये बराबर हो जाएगा 280। ठीक है, जैसे ही पीछे हम लोग कल हल किए थे, चाहे तो इसको हम शॉर्ट करके 75 का मतलब होगा 3/4। 3/4 नहीं, 4 एकन्नम 4, 3 7/4। इस चीज को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, 1 सही 3/4, तो ये बन जाएगा 7/4। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं लिख दूं 7/4 तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर आपके हो जाएगा 280 के। इसको काट दो, 7 चौक 28, 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर बच जाएगा 160। अब 1 की वैल्यू हो गई है 160। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो 50 पैसा ये है ना, सिक्के, पैसा ये, तो सिक्के कितने हैं? 1, और 1 की वैल्यू है कितनी? 160। मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या जो है वो हो जाएगी 160, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो आगे देखो क्या लिखा है। एक थैले में 1 रुपए, चलो भाई लिखा जाए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, जिसको सॉर्ट करना है, शॉर्ट तरीका भी आपसे बता दिया इस क्वेश्चन में ना, जिसको सॉर्ट करना है वो सबसे छोटा सिक्का पकड़ेगा। जैसे 25, कब? जब सिक्कों की संख्या समान रहे। अब 25 जब पकड़ लूं तो ये सोचो कि 25 पैसे के कितने सिक्के लें कि 1 रुपए बन जाएगा। तो आपको पता है 4 सिक्के लेंगे तो 1 रुपए बन जाएगा। तो सीधे जब इसको 4 मान लो तो फिर सबको 4 4 लिख दो। ठीक, इससे फायदा ये होगा जो मेरा दशमलव बन रहा था वो आपका नहीं बनेगा। बात समझ गए? जो मेरा दशमलव बन रहा था वह आपका नहीं बनेगा। बस ध्यान ही रखना है सबसे छोटा सिक्का लेना है। अगर यहां पे 20 पैसे हो जाता ना तब मैं 5 लेता। कितना लेता? 5, क्योंकि 5 सिक्के मिलेंगे 20 पैसे के तब 1 रुपए बनेगा। ठीक है, चलो देखो अब इसे मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं रुपए में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए भाई? रुपए में।
देखो जब रुपए में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है गुणा करना है, तो 4 एकन्नम 4, 50 और 100 यानी कि 200, 50 हो कितना हो जाएगा 200, 200 मतलब 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, दशमलव लग रहा है क्यों, समझ गए। अब 25 चौके 100, कितने के बाद दशमलव, 2 अंक बाद, देखो ये बन गया। अभी आप थोड़ी देर पहले अगर देखे हो जब कीमत समान थी तो कीमत का रेशियो 1:1:1 था, तो सिक्कों का रेशियो बनता था 1:2:4। जब सिक्के समान है तो उनके मूल्यों का रेशियो जस्ट उल्टा, वहां 1:2:4 था, यहां 4:2:1 हो जा रहा है, समझ गए, 4:2:1। अब देखो लेकिन ऊपर वाला आप 1:1 नहीं, क्या मानेंगे, 4:4:4 मानेंगे। चलिए कुल रुपए कितने हो गए, 4×3=7 और कुल सिक्के कितने हो गए 12। जो पूछा जाएगा उससे कर लिया जाएगा। आपको सिक्कों की कीमत दी गई है 42, तो कीमत देखो ये वाली है, इसको कर दो 420 के बराबर। ठीक है, आप जीरो हटा के हल किया करें जिससे समय जल्दी हो जाएगा। 7×6=42, 1 बराबर 60, 1 बराबर किसके भाई 60 के। जब 1 बराबर 60 के तो आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसा यहां रहा, सिक्का ये रहा, संख्या कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×4=24, यानी 240 सिक्के आपके किसके हो जाएंगे 50 पैसे के। और अगर आपको याद हो सारे सिक्के समान हैं, इसका मतलब कि जितने भी सिक्के हैं सब 240 के ही हैं। ठीक है, 1 रुपए का पूछेगा तब भी 240 आएगा, 25 का पूछेगा तब भी 240 आएगा। जब कुल पूछता तब हमें 12 का मान निकालना होता, यानी कुल सिक्के होते 12×6=72, 720। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक थैले में 10 पैसे लिखा हुआ है, 10 पैसे, फिर क्या है 50 पैसे। देखो अगर आप रटे होते तो ये क्वेश्चन फिर लगाने में दिक्कत होती, इसलिए कॉन्सेप्ट से ही ध्यान रखा जाए तो ज्यादा आसान है। जब ये मिल गया तो हमें अनुपात दिया गया सिक्कों की संख्या का, रेशियो है क्या भाई 5, 3 और 8। और ये रेशियो जो है ये किसका है, सिक्कों का। किसका रेशियो है, सिक्कों का। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो आपका 5, 3, 8 है। इसके बाद सिक्कों की कुल कीमत दी गई है, इसका मतलब हमें इसे रुपए में बनाना है। जब आप इसे रुपए में बनाएंगे तो मैंने कहा था ना रुपए में बनाते समय गुणा कराना है, तो जब आप गुणा कराओगे तो 10×5 कितना हो जाएगा 50, मतलब दशमलव। दशमलव क्यों लग रहा है, क्योंकि ये पैसा है, वो पैसे को रुपए बनाने के लिए 2 अंक बाद क्या लगाना पड़ेगा दशमलव। इधर देखो 5 × 3 = 15, मतलब 150। अब 150 का मीनिंग क्या हुआ, यहां पे दशमलव लगाना पड़ेगा। उसी तरह इसमें आ जाओ 25×8=200, मतलब कि ये हो जाएगा। बात समझ गए। जिसको रेशियो लेना है वो रेशियो लेके इसको काट भी सकता है, सब में 2 अंक बाद है ना, 50, 150 और 200। ठीक है, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो 50 बचेगा, 150 बचेगा और 200 बचेगा। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। अभी हमें इसकी कुल कीमत दी गई 200, अगर मैं इसको ऐड कर लूं तो भाई ऐड करिए जरा कितना आ रहा है, देखो 1, 2 कितना हो गया 3, आधा आधा, एक और बन गया 4, तो कितना हो गया 4, और 4 बराबर है कितना 200 के। तो 1 बराबर किसके मिलेगा 50 के, 1 बराबर किसके मिल जाएगा 50 के। अब पूछा गया 10 पैसों के सिक्कों की कीमत, 10 पैसे के सिक्कों की कीमत, कीमत देखो कितनी है, यही तो है 0.50 इसकी कीमत है, और है यहां पे कितना 50। तो यहीं पे आप देखो 0.50 × 50, तो जब इसको आप हल करोगे तो कितना मिल जाएगा 2500। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो मेरे पास बचा सिर्फ कितना 25, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 25। बात समझ गए। या सीधे ध्यान रखो 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट आधे की निकालनी, किसी का आधा कर दो भाई। 1 बराबर अगर 50 है तो 0.5 मतलब क्या होगा आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 25। चलो आगे देखो, फिर से आया 10 पैसे, राइट डाउन करो भाई 10 पैसे, फिर कितना आया 20 पैसे, फिर कितना आया 25 पैसे। पहले क्वेश्चन को आप लगा लिया करें, उसके बाद अपना आंसर ऑप्शन में मिलाएं,
उसके बाद सोल्यूशन को बढ़ाकर देख लें, ठीक है, कि सही है कि नहीं। जब ये मिल गया तो देखो रेशियो है 5, 10 और 4, और ये रेशियो दोस्त किसका है, देखो यहां पे लिखा हुआ है सिक्कों की संख्या का। तो ये रेशियो है सिक्कों की संख्या का। पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं जाता है, जो जो डाटा दिया गया सीधे उसको ढूंढ लिया जाए। जब ये मिल गया तो देखो कीमत दी गई है, यानी मुझे रुपए बनाना पड़ेगा। कीमत का मतलब ये है क्या कि मुझे क्या बनाना है, रुपए। तो चलो रुपए बना लेते हैं। जब आप रुपए बनाओगे तो 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। इसमें कितना होगा 200, 200 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव 2 रुपए हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 25 के 100, यानी 2 अंक बाद दशमलव यहां लग जाएगा। बात क्लियर हो गई। जैसे ये बन गया तो टोटल देखो कितना बन गया, 2 1 3 और 0.5, 3.5 बन जाएगा, ठीक। और यह 3.5 है किसके बराबर, 70 के। अब देखो ये दशमलव हटेगा तो इधर 0 बढ़ाएगा, वही बटे में 0 आएगा वो इधर पहुंच जाएगा। 35 दूना 70 हो जाएगा, 35 दूना 70। बात समझ रहे हैं सभी लोग। अब देखो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। 1 बराबर 20 के। अब 1 बराबर 20 हो गया। देखो पूछा क्या है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। तो देखो सिक्कों की संख्या, यही तो है सिक्कों की संख्या, ना यहां पे लिख देना। संख्या जो है किसकी थी, सिक्कों की थी। तो 20 पैसा ये रहा, उस सिक्कों की संख्या कितनी है, 10। तो अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 की। आप लोग तो समझदार हैं भाई, आप लोग बहुत समझदार हैं। आप समझ गए होंगे 200 कैसे आ गया है। अगर 1 बराबर 20 तो 10 बराबर 200 होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए एक थैले में 50 पैसे किसका दिया गया, 50 पैसे, फिर क्या है 25 पैसे, फिर क्या है 10 पैसे, यही दिया गया। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:32। ध्यान रखना कितना लिखा है, 32, फिर कितना है 3, 1, 32 और 3। चलो ये किसका रेशियो है, सिक्कों का। किसका है, सिक्कों का रेशियो है। ये रेशियो किसका है, सिक्कों का। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, रुपए में, क्योंकि हमारे पास जो 88 है वो क्या है, रुपया है। चलो कन्वर्ट करते हैं। 50 51 50 पैसे था तो दशमलव लगा दो। इसमें भी आ जाओ, गुणा कराते हैं। 25 दूनी 50 का 0, हासिल आया 5, 25 दिया 75, 75 5 80। तो कै अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक बाद। इसमें कितना हो गया, 10 तिहाई 30, तो 2 अंक बाद दशमलव। बात समझ गए। यानी 50 पैसे का मूल्य 50 पैसा लीजिए, 25 पैसे का मूल्य 8 रुपए हो जाएगा। उसी तरह 10 पैसे का मूल्य 30 पैसा हो जाएगा। अब अगर मैं कुल मूल्य लिख दूं तो देखो ये तो 8 रहेगा, 50 और 30 80, यानी 8.8। ये तो मिलेगा। 80 पैसा लिखने से 0 अच्छा है कि 8 ही लिख दो। ये बराबर है किसके भाई, 88 के। किसके बराबर है, 88 के। दशमलव हटा 0 बढ़ा, 88 से 88 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। यहां तक बात समझ गए। जब 1 की वैल्यू 10 मिल गई तो देखो हमें 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी। सिक्कों वाला रेशियो ऊपर वाला है, 10 पैसे को पकड़ो, कितना लिखा है 3। अगर 1 10 के बराबर है भाई तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के। 3 किसके बराबर होगा, 30 के, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही हो जाएगा। बात समझ गए। चलो आगे देखो। आगे रहा आपका एक थैले में 50 पैसे लिखा हुआ है। चलो भाई लिख दो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशियो क्या है, 1, 32 और 3। ये रेशियो है किसका, सिक्कों का। किसका है भाई, सिक्कों का। लिखा है ना सिक्कों का, आप क्वेश्चन पढ़े पूरा। किसका रेशियो है, सिक्कों का। देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देखो, पैसे इन अ बैग हैज बीन टेकन रेशियो ऑफ इतना।
लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो कॉइन्स का रेशियो है। जब ये मिल गया तो हमें इसको बनाना है रुपया। क्या बनाना है भाई? रुपया। रुपया क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो यहां पे जो 8.80 लिखा है, किसमें? रुपए में तो है। तो 50 को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.50। इसको किएंगे तो आ जाएगा कितना? अभी निकाले थे ना 800। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? दशमलव इतना। इसी को जब टोटल करेंगे, देखो 8.8, जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया है क्योंकि यहां पे लिखा था। ये बराबर किसके हो जाएगा? 8.80 के। अब देखो दोनों बराबर ही हैं तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। जब 1 बराबर 1 के तो पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 10 पैसा ये है ना, ये तो है, सिक्का वाला यही है, तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो अगर 1 बराबर 1 के तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें है नहीं तो ये सही हो जाएगा। बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? तो आप इसको ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे ही आए। आपको ये 10 पैसे वाला जैसा क्वेश्चन बताया गया, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि भविष्य में आपके पास 10 पैसे आ जाएं, 25 पैसे आ जाएं, 40 पैसे का भी बन सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर सिक्के का रेशियो है उससे रुपए में बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अगर रुपया है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर वो टाइप पैसे का है या 50 पैसे 20 पैसे ऐसे है तो हमें गुणा कराने के बाद 2 अंक बाद क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव, ठीक है। और उसी का उल्टा, जैसे रेशियो कीमत का दिया हो और सिक्के में बदलना हो तो मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर रुपया वाला है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर पैसे वाला है तो 100 से गुणा, वहां 2 अंक बाद दशमलव लगाते थे, यहां 100 से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन इसके आपको मिले आप लगाते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा। अगर कोई दिक्कत और बहुत बड़ी है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई नया क्वेश्चन आपको मिल गया है, तो उसे आप व्हाट्सएप नंबर पे क्या करें? सेंड कर दें, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है। सबके पास आपको पता है व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम होगा ही, वो आपके उसमें ऐड भी है ग्रुप के, जो यूट्यूब का चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में। जिसके पास नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर एक आपका है, ये वाला नोट कर लेना, या फिर एक अभी दूसरा मैं आपको बता दूंगा किसी दिन, वो मुझे अभी याद नहीं है, तो इस पे आप भेज सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड गुड लक।